प्यारे भाई और बहनों, हम सब यही कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी सही तरीके से गुजरे। हर एक इंसान चाहता है कि ज़िंदगी उसकी खुशियों से भरपूर रहे। हम कोशिश करते हैं वो चीज़ करें जिससे सुख चैन मिले, और जो वचन महापुरुषों के हमें सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, उनसे हम कुछ शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इंसान अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, और महापुरुष समझाते हैं कि जब सद्गुण हमारे भीतर होंगे, हमारे अंग संग होंगे, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होंगे, तो फिर हम ये ज़िंदगी सही तरीके से जी पाएंगे, क्योंकि सही ज़िंदगी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराने में है। और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सच्चे सोचे हों। हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें वॉयलेंस ना हो, एक ऐसी ज़िंदगी जिएं जो प्रेम से भरपूर हो, एक ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें सेवा भाव हमारे अंदर हो, एक प्यार की ज़िंदगी, करुणा की ज़िंदगी, सच्चाई की ज़िंदगी जिएं। जब इंसान सच्चे भाव से जीता है तो फिर उसको हर एक इंसान अपना ही लगता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांधते हुए प्यार। कि ज़िंदगी ऐसे जिएं जैसे हर एक अपना ही है, और प्रेम से प्यार से ज़िंदगी जिएं, हर एक को अपना मित्र बना के ज़िंदगी जिएं। एक ऐसा भाव जिसमें कि हमारी ओर से हमदर्दी, प्रेम औरों की और बढ़े। दोस्ती, मित्रता इंसान की ज़िंदगी में कई एरिया से आती है। जब हम छोटे होते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ जो और बच्चे हमारे साथ रह रहे हैं उनसे हमारी मित्रता हो जाती है। स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो जो हमारे साथ पढ़ते हैं उनसे दोस्ती हो जाती है। जैसे ही कामकाज करते हैं तो जिनके साथ काम कर रहे हैं उनसे मित्रता होती है, और इंसान दोस्ती और मित्रता चुनता है। और कई एग्जाम्पल्स लाइफ में आते हैं जिसमें कि एक दोस्त दूसरे का बहुत मददगार हो जाता है। कहा जाता है कि जब खुशियां हों तब तो सब आपके मित्र होते हैं, जब मुश्किल है तो आपका सही मित्र कौन है वो आपके सामने आ जाता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि अगर हम ज़िंदगी ऐसी जिएं जिसमें सब हमारे मित्र हों, तो फिर न लड़ाई होगी न झगड़ा होगा, तो तभी हम शांतिपूर्वक जी सकेंगे। एक फोक टेल है, पुराना वाक्य है, जो समझाता है कि अच्छी दोस्ती कितनी बेहतर होती है। एक इंसान था, उसने बड़ी मेहनत की, काफ़ी पैसे कमाए और बहुत आराम से जी रहा था। उस ज़माने में फैमिली बड़ी होती थी, उसके 10 बच्चे थे। क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा था और सब चीज़ें अच्छी चल रही थी, तो उसने बच्चों को बुला के कहा कि जब मेरी मृत्यु होगी तो उससे पहले मैं तुम सबको 100 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। उस वक़्त सोने का कॉइन बहुत ही महंगा माना जाता था, लेकिन इसका काम बहुत अच्छा था, पैसे भी बहुत कमाता था, बचाए भी बहुत थे। तो इसने कहा कि मैं सब 10 बच्चों को 100 कॉइन्स दूंगा। जैसे ज़िंदगी गुजरती गई, कुछ उसके बिजनेस में कुछ अनबन हुई, कुछ चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रही जितनी वो सोच रहा था। तो जब उसे लगा कि मैं मौत के करीब आ रहा हूँ, तो उसने देखा कि मेरे पास तो सबको देने के लिए 100 कॉइन्स है नहीं। तो उन्हें सबको बुलाया, बच्चों को,
पहले बच्चे को बुलाया, उसके हाथ में एक बैग दिया, कहा ये 100 कॉइन्स तुम्हारे लिए हैं, दूसरे कहा ये 100 कॉइन्स तुम्हारे लिए हैं, तीसरे कहा ये 100 कॉइन्स तुम्हारे लिए। ऐसे पहले 9 बच्चों को बुला के उसने 100 कॉइन सबको दे दिए। जब 10वां बच्चा आया, वो लड़का था, तो उसने उसको कहा कि बेटा मेरे पास तेरे को देने के लिए खाली 20 कॉइन्स है, और ये मैं तेरे को 20 कॉइन दे रहा हूं। तो लड़के ने कहा कि अगर आपके पास पूरे 100 कॉइन सबको देने के नहीं थे तो आपने सबको बराबर बराबर क्यों नहीं बांट दिए कि 920 को आप 10 में डिवाइड कर देते। तो उसके पिता ने उसको कहा कि मैंने बहुत सोचा कि मेरे पास अब सबको देने के लिए 100 कॉइन नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा मैंने सोचा कि अगर मैं सबको 100 से कम कॉइन देता हूं ताकि बराबर बराबर आए, तो फिर मैंने जो वादा 10 बच्चों से करा था वो सबसे मैं तोड़ दूंगा। तो मेरे को लगा कि अगर मैं 9 बच्चों से वादा रख सकता हूं तो मैं उनके साथ वादा रखूं, और एक जगह वादा तोड़ूं, तो मेरे को लगा कि ये करना बेहतर है। तो छोटे ने कहा ये तो फिर आप मेरे साथ जाति कर रहे हो कि सबको 100 कॉइन दे रहे हो, मुझको खाली 20 दे रहे हो। तो उसके पिता ने कहा नहीं, मैं तेरे को कुछ और भी देना चाहता हूं। तो लड़के ने कहा कि मुझे और क्या दोगे आप। तो पिता ने कहा कि मेरे ना 10 बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो जो मेरी उनके साथ दोस्ती है वो मैं तेरे को देना चाहता हूं ताकि तेरी मित्रता उन लोगों के साथ रहे। तो छोटे लड़के को तो समझ में नहीं आया कि दोस्ती से मुझे क्या फायदा होगा, गोल्ड कॉइन तो सबको दे दिए और मुझे तो 20 ही मिले हैं, सबको 100 मिले हैं। बाप की मृत्यु हो गई। जो 9 भाई बहन थे, 100 गोल्ड कॉइन बहुत होते थे, उन्होंने कहा चलो वेकेशन पे जाएं, सैर करने जाएं, लेकिन इसके पास 20 कॉइन से ये उनके साथ जा नहीं सका, तो 9 भाई बहन सैर करने चले गए। इसके जो भी डेप्थ वगैरह थी, जो लोन्स थे, इन्हें वापस करे तो खाली 4 गोल्ड कॉइन्स उसके पास रह गए। तो उसने सोचा कि अब मैं करूं कैसे, जिंदगी कैसे गुजारूं। तो उसने सोचा कि मेरे पिताजी ने कहा था कि मेरे 10 दोस्त हैं, तो इसने उन सब 10 दोस्तों को घर में बुलाया और उनके लिए एक डिनर रखा, और बड़ी अच्छी तरह से उसने उनको खाना खिलाया, उनको पूछा अच्छी तरह से, उसे बातचीत अच्छी तरह से की। कहा मेरे पिताजी आपके बहुत अच्छे मित्र थे, मैं चाहता हूँ आप इस घर में आया कीजिएगा, आप वैसे ही आना जैसे पहले आते थे, और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे उनके साथ मित्रता करते थे ऐसे मेरे साथ भी कीजिए। वो बुजुर्ग थे, उनको लगा ये यंग मैन तो बड़ा अच्छा है, बड़े प्यार से हमको मिल रहा है। तो उन सब ने मिलके अगले दिन उसके घर में 2 गायें भेज दी और एक बैग में कुछ पैसे भेज दिए, और मैसेज भेजा जिसके हाथ भेजी कि हम चाह रहे हैं कि तू ये 2 गायें हैं, इनका तू दूध निकाल कर बेचा कर, और तू ना डेयरी यहां पर घर में शुरू कर दे, और तेरे को जब भी कुछ जरूरत पड़े तो हम तेरे को सलाह देंगे कि जैसे तू कुछ पैसे कमाएगा इसको इन्वेस्ट कैसे करना है, कहां पे लगाना है, क्या करना है इनको। तो जैसे वाकई बताया जाता है, आस्ते आस्ते 2 गायें से उसकी 4 हुई, 4 से 8 हुई, 8 से 16, उसकी बहुत बड़ी एक डेयरी बन गई। और उसके साथ साथ जैसे जैसे वो पैसे कमा रहा था, वो जो उसके पिताजी के मित्र थे उन्होंने उसे समझाया कि कुछ यहाँ पे लगा, कुछ ये कर, कुछ वो कर, और वो बहुत ही अमीर हो गया। उसके भाई बहन जो घूमने फिरने गए थे आस्ते आस्ते आस्ते, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करी, पैसे खर्चते रहे, और उनकी सिचुएशन कुछ बिगड़नी शुरू हो गई, और इस बच्चे की सिचुएशन सबसे बेहतर हो गई। तो ये वाकई इसलिए सुनाया जाता है कि जो दोस्ती और मित्रता है उससे आगे कोई चीज नहीं। तो इस बच्चे ने अपने घर पर एक साइन लगाया कि
फ्रेंडशिप इज मच बिगर देन एनी गोल्ड कॉइन, कि जो दोस्ती है वो किसी भी सोने की मोहर से कहीं ज्यादा है, क्योंकि सच्ची मित्रता और अच्छी मित्रता जिसके साथ होती है उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजरती है। अब इस दुनिया में सच्चा मित्र कौन है? संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, कहते हैं आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलवेड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव, के मेरा इस दुनिया में अपने सदगुरु के सिवाय कोई मित्र नहीं और उन्हें प्रेम करने के सिवाय मुझे कोई काम नहीं। एक पूर्ण महापुरुष हमें वो सब देते हैं जो हमें चाहिए, उन्हें हमसे कुछ लेना नहीं, वो देने के लिए आते हैं, इसीलिए उनकी तरफ से हमें हर समय मित्रता ही मित्रता मिलती है। और हमारा काम है उनसे प्रेम करना, क्योंकि प्रेम के जरिए ही हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। बार 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 सब धर्म ग्रंथ हमें यही समझाते हैं कि वो भाई बहन जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया वो ही पिता परमेश्वर को पाने के लायक होंगे। प्रभु का प्रेम हमें अंदर की दुनिया में मिलता है। प्रभु के प्रेम को पाने के लिए हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है। प्रभु के प्रेम का अनुभव रूह की उड़ान में है। जब आत्मा यहाँ एकाग्र होती है, जो अब इस शरीर में बिखरी हुई है, तो फिर अपने सदगुरु की मदद से हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं। और जब अंदरूनी यात्रा में जाते हैं तो प्रभु की खूबसूरती, प्रभु के प्रेम का हमें अनुभव होता है और फिर हमारे कदम पिता परमेश्वर की ओर तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं।